हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे हरियाणा जीके की हरियाणा कला और संस्कृति का। ये हमारी तीसरी क्लास है। पहले 2 क्लास हमने ले चुकी है, तो ये तीसरी क्लास है। इसमें हम 50 क्वेश्चन करेंगे, तो जो आपके लिए आगामी एग्ज़ामों के लिए हरियाणा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सांग परंपरा में ढोला मारू का किस्सा मूल रूप से किस क्षेत्र में प्रेम कथा है जो हरियाणवी सांगों में आत्मसात किया गया है? सांग परंपरा में ढोला मारू जो है ना का किस्सा मूल रूप से किस क्षेत्र की प्रेम कथा है जिसे हरियाणवी सांगों में आत्मसात किया गया है? तो ये है हमारे पास मारवाड़ राजस्थान। ढोला मारू राजस्थान की एक अत्यंत प्रसिद्ध प्रेम गाथा है। हरियाणा के सांगियों ने इसे अपनी रागनी और अभिनय के माध्यम से हरियाणवी पुट देकर यहाँ की संस्कृति का हिस्सा बनाया है। नेक्स्ट है, किस वाद्य यंत्र को जोगी मुख्य रूप से गोपीचंद्र भरथरी के गीत गाते समय बजाते हैं? तो सारंगी। सारंगी एक मर्मस्पर्शी वाद्य है। वैराग्य और वियोग के गीतों जैसे राजा भरथरी की कथा के लिए जोगी इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, बूजनी आभूषण शरीर के किस विशिष्ट हिस्से पर पहना जाता है? बूजनी। जो बूजनी है वो पहना जाता है कान के पीछे के हिस्से कर्णफूल की तरह। कान के पीछे हिस्से में पहना जाता है बूजनी। बूजनी सोने या चांदी का बना हुआ गोलाकार आभूषण होता है जिसे कान के छिद्र में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाग नृत्य में धमाल की तुलना में लय कैसी होती है? तो बहुत तीव्र और चंचल होती है। धमाल नृत्य जहाँ वीरता और शांति का प्रतीक है, वहीं फाग नृत्य होली की मस्ती के कारण बहुत तेज गति और चंचलता के साथ किया जाता है। बाजे भगत के सांगों में साखी का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो नैतिक उपदेश या ज्ञान देने के लिए। साखी का अर्थ है साक्षी। से बाजे भगत अपनी रागनियों के बीच साखियों सुनाकर श्रोताओं के जीवन के गहरे सत्य समझाते थे। नेक्स्ट, राजपूती ढंग में पगड़ी को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? तो पाग। हरियाणा में पगड़ी के कई रूप है। सामान्य गौरव का प्रतीक खंडवा है, जबकि विशेष राजपूती बनावट वाली पगड़ी को पाग कहा जाता है। नेक्स्ट, रतवाई नृत्य के दौरान पुरुष कलाकार किस छोटे वाद्य यंत्र का प्रयोग अपनी उंगलियों में फंसाकर करते हैं? तो मंजीरा। मेवात के रतवाई नृत्य में नर्तक बहुत ही फुर्ती और मंजीरे बजाते हुए नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है, खेड़ा नृत्य किस धार्मिक मान्यता पर आधारित है? जो खेड़ा नृत्य है वो है पुनर्जन्म और आत्मा की अमरता पर। बुजुर्ग के घर में बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाने वाला यह नृत्य इस विश्वास को दर्शाता है कि आत्मा ने अपना सफर पूरा कर लिया और वह अगले जन्म की ओर अग्रसर है। खेड़ा नृत्य। नेक्स्ट, हंसली आभूषण का नाम हंस पक्षी से प्रेरित न होकर शरीर के किस हड्डी से संबंधित है? तो कैविकल कॉलर बोन, जिसे हंस की हड्डी कहते हैं। कोविकल गलेविकल, गले के पास इस हड्डी को ग्रामीण भाषा में हंस कहा जाता है जिस पर कोई भारी आभूषण टिकता है। नेक्स्ट है, बाकड़ी बनाने के लिए प्रयुक्त अनाज में उबालने के बाद उसमें गुड़ डालना किस बात का सूचक है? तो गुड़ मिठास और आपसी प्रेम। शुभ अवसरों पर बाकली में गुड़ मिलाकर बांटना समाज में मिठास और खुशियों फैलाने का प्रतीक है। सांग में भेंट गाते समय कलाकार का मुख किस दिशा में होना अनिवार्य माना जाता है प्राचीन काल से? तो अपने गुरु की दिशा या उत्तर पूर्व। गुरु को साक्षात देव मानकर उनकी दिशा में मुख करके भेंट प्रार्थना गाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के तट पर स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये बाबा श्रवण नाथ ने। इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण बाबा श्रवण नाथ ने करवाया था, जो सरोवर के बीचों बीच स्थित है। नेक्स्ट है, अनंत आभूषण का धार्मिक महत्व किस देवता से जुड़ा है? तो विष्णु भगवान से। अनंत अनंत चतुर्दशी दर्शी के अवसर पर भगवान विष्णु के आशीर्वाद के स्वरूप इसे बाजू पर बांधा जाता है। नेक्स्ट, डफ वाद्य यंत्र को से किस प्रकार अलग किया जाता है? तो डफ बड़ा होता है और इसमें घुंघरू नहीं होते। डफ एक गोलाकार लकड़ी के फ्रेम में खाल मंडकर बनाया जाता है, जबकि खजरी छोटी होती है और उसमें झनझनाने वाली पत्तियां लगी होती है। नेक्स्ट, गोगा मेढ़ी की बनावट किस स्थापत्य शैली की झलक देती है? तो ये हिंदू और मुस्लिम की शैली की संगम। फिरोज शाह तुगलक ने इस निर्माण करवाया था। इसके लिए गुम्बदनुमा मकबरे जैसी झलक मिलती है, जबकि अंदर हिंदू रीति रिवाज से पूजा होती है। बाजे भगत के चंद्र किरण सांग में मुख्य नायक राजकुमार चंद्र ने किस पशु की सहायता
से अपनी मंजिल प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। तो जादुई तोता, लोक गाथाओं में तोता अक्सर संदेश वाहक या पथ प्रदर्शक की भूमिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पीलिया गीत गाते समय जच्चा को कौन सा वस्त्र पहनना अनिवार्य माना जाता है? तो पीले रंग की ओढ़नी, जिसे पीलिया बोलते हैं, पीले रंग का पवित्रता और नए जन्म का प्रतीक माना जाता है। छैल कड़े आभूषण की आवाज को लोकगीतों में क्या उपमा दी गई है? छैल कड़े, तो रुणझुन, पायल और छैल कड़ों को सम्मानित ध्वनि को मधुर रुणझुन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांग कलाकार अपने आंखों में काजल और चेहरे पर पाउडर की का भारी लेप क्यों लगाते हैं? ताकि रात के अंधेरे में मसाल की रोशनी में भाव स्पष्ट दिखे इसलिए। पुराने समय में बिजली नहीं थी, इसलिए लोग मसाल या गैस की रोशनी में चेहरों के भावों को उभारने के लिए गहरा मेकअप किया करते थे। मटका बजाते समय गायक उंगलियों में छल्ले क्यों पहनते हैं? मटके की सतह पर टकराकर ध्वनि पैदा करने के लिए। पीतल के छल्ले जब मिट्टी के मटके पर लगते हैं तो एक विशेष क्रंच जैसी आवाज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, दीपचंद बर्मन के सांगों पर वीर रस की प्रधानता के पीछे क्या ऐतिहासिक कारण है? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युवाओं को प्रेरित सरकार ने उन्हें भर्ती अभियान में लोक कला के माध्यम से सहयोग करने के लिए प्रेरित किया था। नेक्स्ट, झांझ झांझ का प्रयोग मुख्य रूप से हरियाणा किस क्षेत्र के मंदिर में सर्वाधिक होता है? तो ब्रज क्षेत्र, पलवल और फरीदाबाद। ब्रज कीर्तन और संकीर्तन परंपरा में झांझ का विशेष स्थान है। नेक्स्ट, बोरला आभूषण के बीच बीच में जड़े जाने वाले कीमती पत्थर या कांच को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं नगीना या चांद। इसे ही बोरले की मुख्य शोभा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित लक्ष्मीचंद के सांग में ब्रह्म ज्ञान की बातें किस पात्र माध्यम से कहलवाई जाती है? तो विदूषक या स्वयं सांगी। लक्ष्मीचंद अपने श्रावगियों के माध्यम से स्वयं गुरु रूप लेकर दर्शक को उपदेश देते हैं। नेक्स्ट है, छड़ी नृत्य के अंत में छड़ी को कहाँ रखा जाता है? तो छड़ी को रखा जाता है छत छत या थान पूजा स्थल पर सुरक्षित रखा जाता है। माना जाता है कि उस छड़ी पर पीर का अंश आ जाता है, इसलिए अगले साल तक संभाल कर रखा जाता है। नेक्स्ट, सांग में हारमोनियम का प्रवेश किस दशक के आसपास माना जाता है? तो 1900 से 1920 के बीच। इससे पहले केवल सारंगी या नगाड़े ही का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है, गुलबंद गुलबंद आभूषण में प्रयुक्त कपड़े की पट्टी का रंग आमतौर पर कैसा होता है? तो लाल और मैरून रेशमी होता है। लाल रंग सुहाग सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, जिस पर सोने की पत्तियां उभर कर दिखती है। नेक्स्ट, सूरजकुंड मेले में थीम स्टेट चुनने की परंपरा कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई 1989 में, पहली बार राजस्थान को थीम स्टेट बनाया गया था। मकर संक्रांति पर हरियाणा का नहान स्नान का क्या सांस्कृतिक महत्व है? शरीर की शुद्धि और दान खिचड़ी दान की शुरुआत। संक्रांति के दिन पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान के बाद दान पुण्य विशेष महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बाजे भगत ने अपनी किस रचना में प्रकृति चित्रण को सर्वश्रेष्ठ रूप में उभारा है? तो ये न, नल दमयंती। इसमें उन्होंने उपवनों और पक्षियों को बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, खोरिया नृत्य के दौरान नकली बारात निकालने का क्या उद्देश्य है? बारात में न जाने पाने पाने का कसट मिटाना और स्त्री शक्ति का प्रदर्शन। यह पुरुषों को वर्चस्व को चुनौती देने और हास्य के माध्यम से मनोरंजन का एक तरीका है। सांग में नकल उतारने की कला को क्या कहते हैं? तो स्वांग भरना, किसी व्यक्ति या जीव हुबहू नकल स्वांग स्वांग कहलाता है। नेक्स्ट, तगड़ी के नीचे लटकने वाले छोटे चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं झालर। ये सिक्के चलते समय टकरा कर आवाज करते हैं और सुंदरता बढ़ाते हैं। हरियाणा में फुलकारी में बाग और चौक का मुख्य अंतर क्या है? तो ये है, बाग में पूरा कपड़ा कढ़ाई से ढका होता है। बाग एक बहुत मेहनत वाला काम है जिसमें कपड़े के आधार आधार नजर नहीं आता। नेक्स्ट, गजरिया आभूषण को पहनते समय हाथ की चूड़ियों की संख्या क्या महत्व है? सम संख्या। संतुलन बनाए रखने के लिए गजरिया के दोनों तरफ बराबर संख्या में चूड़ियां पहनी जाती है। नेक्स्ट है, पंडित मांगेराम को कवि शिरोमणि के अलावा और किस उपाधि से ग्रामीण क्षेत्र में पुकारा जाता था? तो ब्रह्मज्ञानी सांगी। उन्हें रागनियों में वेदों और उपनिषदों के सार होने के कारण उन्हें आदर मिला। नेक्स्ट, सांझी उत्सव 8वें दिन बनाई जाने वाली विशेष आकृति क्या कहलाती है? सांझा या काना। इसे सांझी माता के भाई के या पहरेदार माना जाता है। नेक्स्ट, डेरू बजाने की कला में हाथ की थाप और लकड़ी की डंडी के अनुपात क्या होता है?
दो का बारी बारी से प्रयोग, दोनों का बारी बारी से। बाएं हाथ में डेरू दबाकर स्वर बदलता है और दाएं हाथ में प्रहार किया जाता है। मंजीरा नृत्य मेवात के अलावा हरियाणा के किस धार्मिक संप्रदाय के लिए उपयोगी है, मतलब लोकप्रिय है? तो यह है नामधारी सिख संप्रदाय। भजन कीर्तन के दौरान मंजीरों में बहुत लयबद्ध होता है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ज्योतिषर में स्थित अक्षय वट की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? तो 5,000 से भी अधिक। काला तितर की आवाज को ग्रामीण क्षेत्रों में किस संकेत के रूप में लिया जाता है? सुबह होने का संकेत। इसकी बाग सुबह सुबह खेतों में गूंजती है। छड़ी नृत्य में गुग्गा पीर की सवारी का वर्णन किस प्रकार किया गया है? नीले घोड़े पर। नीले घोड़े का सार उन्हें संबोधित करने का मुख्य तरीका है। बाकली का वितरण किस समय करना वर्जित माना जाता है? सूर्यास्त के बाद। कुछ क्षेत्रों में माना जाता है कि दान या वितरण सूर्यास्त के पहले ही शुभ होता है। असली आभूषण को आधुनिक समय में नेकलेस ने रिप्लेस कर दिया, लेकिन ग्रामीण महिलाएं उन्हें अभी भी क्यों पसंद करती है? यह बहुत शुद्ध चांदी की बचत का तरीका है। पुराने समय में गहने पहनने के लिए साथ साथ संपत्ति जोड़ने का भी माध्यम था। सूरज कुंड में खुदाई के दौरान किस देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो प्राप्त हुई सूर्य देव की। यह प्राचीन काल से ही सूर्य का उपासना केंद्र रहा है। अग्रवा धाम का मुख्य प्रवेश द्वार किसके नाम पर रखा गया है? महाराजा अग्रसेन। यह पूरा परिसर उनकी समृद्धि को समर्पित है। सांग में नारद का पात्र किस उद्देश्य से शामिल किया गया है? तो कथा में मोड़ लाने और संदेश देने के लिए। नारद मुनि लोक नाटकों में सूचना को आदान प्रदान करने का माध्यम होते थे। झूमर नृत्य में प्रयुक्त झूमर आभूषण कहाँ पहना जाता है? माथे पर। गजरा आभूषण की मोटाई कितनी होती है? गजरा जो है लगभग 1 से 2 इंच चौड़ा होता है। यह ठोस और चौड़ा कड़ा है। हुक्का की गुड़गुड़ाव के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है? धुएं और पानी से होकर गुजरना, बुलबुले बनाना। पानी धुएं को ठंडा और शुद्ध करने का कार्य करता है, जिससे वह आवाज आती है। तो ये हो गए हमारे 50 सेट, 50 क्वेश्चन। तीसरा सेट कंप्लीट, बाकी 2 देख लेना। इसमें थोड़ा जल्दी से करवाया क्योंकि मैं थका हुआ हूँ आज। सॉरी उसके लिए। मैंने कुछ बताया भी नहीं, बस पढ़ा पड़ा है तो सॉरी।